डिसऑर्डर, ब्रेन इज डैमेज। फिर यहाँ क्यों आया? क्लियर है ना? अब एफर्ट तो कर नहीं रहा तू। ठीक होने के लिए क्या, किस चीज से ठीक होना है? mental disorder because my brain is not taking proper decisions, positive decisions in the right direction. क्यों नहीं ले पा रहा? My brain is not working properly due to the bad habits. बैड हैबिट तो दुनिया पी रही है, मैं भी पीता हूँ। It's not taking the right decisions for me, which are beneficial in the विजय जी, क्यों आए यहाँ पे? किस चीज से? हाँ, विस्की पीने से। अच्छा, एनीबडी एल्स? So we were suffering from a disease of addiction which is chronic, progressive and fatal, and that led our lives to become unmanageable on the outside, which is why we have been admitted to detoxify and come into recovery and treatment for our disease. Our brain, the substance abuse disorder changed our brain's functioning in the sense that it produces like excess of dopamine which replaces the natural amount of dopamine that our brain produces. इशू है ना, देखो हम सब लोग यहाँ पे नशे की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं इसलिए आए। इसमें किसी को डाउट है? ओके, नाउ कुछ इस तरह से समझो, ये हमारे डिजीज का ट्रायंगल है, पिरामिड है। ये 10,000 लोग थे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए, येल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए। 10,000 स्टूडेंट से उन्होंने $10 बिलियन इकट्ठे करने होते हैं साल के। तो वो उन्हें बेस्ट सब कुछ देना चाहते हैं और सब अच्छे पढ़े लिखे इंटेलिजेंट बड़े घरों के बच्चे। उसमें से 7,000 ने कहा कि वंस इन ए वाइल हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और उन्होंने जीवन में एक बार किसी तरह के नशे का सेवन किया। किसी ने गांजा फूका, किसी ने मैरिजुआना लिया, किसी ने बियर पी ली, अल्कोहल ले लिया, कुछ भी लिया। अब ये जो 7K थे उनमें से 4K तो उन्होंने कहा यार ये बस ठीक है, कॉलेज तक ठीक था। लेकिन जो 3K थे उन्होंने कहा यार दारू पी के या ये नशा करके मजा आया। वंस इन ए वाइल जब हम लोग दोबारा इकट्ठे होंगे, मिलेंगे, कॉलेज में मिलेंगे, होली दिवाली होगी, बर्थडे पार्टी होगी, तो हम पी लिया, एंजॉय कर लिया। अब उस 3K में से कुछ 300 लोगों को बहुत ही अच्छा लगने लगा और उन्होंने कहा यार देखो एक दो ड्रिंक ले लो, हफ्ते में 2-3 बार ले लो, उसमें दिक्कत क्या है? इट्स ए फन। अब उन 300 लोगों में से कुछ 30 लोग को इससे एलर्जी हो गई। वो 50% टाइम तो ठीक से पीते हैं, 50% टाइम पी के पागल हो जाते हैं। एलर्जी हो गई, उनका 50% है, ये नॉर्मल रहता है और ये बिहेवियर चेंज हो जाता है। और उन 30 में से कुछ 10 जने को इतनी ज़्यादा नौबत आ गई कि उन्हें अस्पताल तक पहुंचना
पड़ा या तुलसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच, कुछ दो की तो लाइफ थ्रेट हो गया है, अगर उन्होंने पिया तो मर गए। क्या हो गया? ठीक है, यहां तक सबको एग्री है, किसी को डिसएग्री है? सो हम ये दो हैं, हम ये उन दो में हैं जिनको लाइफ थ्रेट हो गया। ठीक है, अब ये जो दो हैं यहां पे 10,000 में थे, क्या इनको पता था कि ये ऊपर पहुंच जाएंगे और इनकी हालत पतली हो जाएगी? हाँ, क्या इन दो को यहां पे अगर ये पता होता कि वो नशा करके पागल हो जाएंगे, उनका ब्रेन काम करना बंद कर देगा, उनकी लाइफ को थ्रेट हो जाएगा, तो क्या ऐसा करते? तो गिल्टी कैसे होने का फायदा है? तो हमारी किस्मत खराब है, या तो हमारा बैड लक है, या हमारी बॉडी डिफरेंट है, या हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर अलग हैं। भाई अगर हमें ये पता होता कि हम ये उस दो में पहुंच जाएंगे और हमारा काम ही खराब हो जाएगा, रिहैब में महीनों पड़े रहना पड़ेगा और लोग बाग हमें डंडा मार मार के हमारी इंसल्ट करेंगे और हमें तुलसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आना पड़ेगा जहाँ पे हमारे साथ कंट्रोल कर दिया जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो क्या वो कभी जीवन में उसको टच करते? हाँ, तो ऐसा क्यों हुआ? Why? What can be the factors? सब कर रहे हैं अपना स्टार्टिंग में तो वही सब इग्नोर कर रहे हैं। बात सोचने की है ना, लिख लो प्लीज, लिख लो, राइट डाउन योर आंसर, थॉट्स। जल्दी नहीं करना चाहिए। ऐसे कहते हैं जो इडियट होता है वो जल्दी जल्दी बोलता है, जो समझदार होता है वो सोच समझ के मिनिमम वर्ड्स बोलता है विद द प्लानिंग। तो प्लीज प्लान इट व्हाट यू वांट टू से। आप लोग, मेरा क्वेश्चन तो क्लियर है ना सबको? कि हमने तो एक आम जने की तरह से मजे के लिए थोड़ा बहुत लेना चालू किया था, हमारे लिए तो ये साला जानलेवा हो गया मामला। Why? पता नहीं आप लोगों ने जो भी लिखा हो, बस इसका एक ही आंसर है, दैट वी ऑल हैव डिफरेंट बॉडीज। हमें पता था, हम उन 10,000 लोगों में थे जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया और विद गुड इंटेंट उन्होंने एक दो बार किया, बट अनफॉर्चुनेटली हम उन दो में जिनकी किस्मत फूटी थी उसमें आ गए, जिनकी बॉडी को ये चीज़ टॉलरेट नहीं हुई और हम बीमार पड़ गए और आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, अब हमारी बॉडी तो बदल नहीं सकती, बॉडी तो जैसी है वैसे की वैसे ही रहने वाली है, ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकता हूँ। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी बॉडी का वो ही रहने वाला है। अब आप फ्यूचर में कैसे सरवाइव करोगे? व्हाट वुड बी द फ्यूचर? इसका आंसर लिखो प्लीज, राइट डाउन आंसर। व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर? रुक जाओ, व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर? नाउ वी हैव टू लिव विद आवर बॉडी, we have to survive with our body. के साथ, इसी बालों के साथ
सब चीज़ें यही रहने वाली हैं, इसी के साथ सरवाइव करने वाले हैं। और कोई तरीका है? अब कैसे होगा? क्वेश्चन क्लियर है? लिख लो आंसर। लिख लिया? क्या हो गया? डाउट है? क्वेश्चन सबको क्लियर है? हाँ बोलो जी। अब डाउट। सर ऐसा कहते हैं कि ईच 7 ईयर हमारी बॉडी की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो हो जाती है, लाइक एवरी स्किन सेल आल्सो गेट रिप्लेस्ड, लाइक इट्स लाइक अ बॉडी इज चेंजिंग, बॉडी स्ट्रक्चर डजंट चेंजेस। बट बॉडी का जीन्स चेंज नहीं होने वाला है, ऊपर से भले ही दिखाने को चेंज हो जाए। जीन तो वो रहता है, बट बस तो क्रोमोसोम सेम। ये सही आंसर है बस, कि हमें अगर फ्यूचर में सरवाइव करना है तो अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। द ओनली वे अहेड इज कि हमें अपनी जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लेट्स से एक जने को डायबिटीज, मुझे लगता है कि ये कॉम्प्लेक्स तुमने एक और एंगल ऐड कर दिया। देखो लाइफ में जो अलग, जो तुम्हारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, लेट्स से तुम शादी करना चाहते हो, एक इशू। दूसरा इशू की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हो। तीसरा इशू तुम ड्रग्स करते हो। ये तीनों अलग अलग इश्यूज हैं। अगर तुम एक दूसरे की वजह से फंसाओगे तो चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। सो अलग अलग कर लो। ड्रग्स तुम्हें इसलिए नहीं करनी है बिकॉज ड्रग करने से तुम्हारा दिमाग खराब हो जा रहा है, ठीक है। अगर घर में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको तो बैठ के ही रिजॉल्व करने से रिजॉल्व होगा, ड्रग करने से तो रिजॉल्व होने से रहा, वरना तो सारी कॉन्फ्लिक्ट की जड़ या सॉल्यूशन ड्रग ही हो जाए। तुम्हारे फादर भी ड्रग कर लें, मदर भी ड्रग कर लें, सब लोग ड्रग करके बैठ जाएं तो सॉल्यूशन हो जाएगा। विल दैट वर्क? डन।